नमस्कार दोस्तों, आज हम स्पेलिंग रूल जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। और पिछली वीडियो के जब खत्म होने का समय आया था तो हम डिस्कस कर रहे थे कि किसी वर्ड के एंड में अगर ई है तो वो ई का क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, आपने ये देखना है कि जो सफिक्स आप लगा रहे हैं उस वर्ड के पीछे जिसके एंड में ई है वो वोवल से शुरू होगा या कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू है तो आपने कुछ नहीं करना है ई के साथ, यों का यों आप कॉन्सोनेंट को लगा दें। लेकिन अगर आपका सफिक्स वोवल से शुरू हो रहा है तो आपने ई को हटा देना है जो वर्ड के एंड में लगी हुई है, और वो जो कि आमतौर पे साइलेंट होती है। ये करना, जैसे आपका वर्ड है टाई, आपने मान लिया लगाना है आईएनजी सफिक्स। आईएनजी आई से शुरू हो रहा है जो कि वोवल है, तो आपने इस ई को हटा देना और आपका वर्ड बनेगा टी वाई ई आई। आपका ई का लेकिन अगर ई आपका डबल ई है तो आपने आईएनजी या किसी भी ऐसे सफिक्स को लगाते हुए जो वावल से शुरू हो रहा हो, आपने ई को नहीं हटाना है अगर डबल ई है। जैसे आपका वर्ड है सी या एग्री, आपने लगाना है आईएनजी सफिक्स। आपका वर्ड बनेगा सीइंग। दोनों ही बरकरार है, इसमें भी ये आपने ध्यान, इसके ये ई का हुआ। इसके अलावा ये तो हटना हुआ ई का, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप सफिक्स लगाते हैं तो जिस वर्ड के एंड में आप सफिक्स लगा रहे हैं उस वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है। देखिए किन प्रश्न, उसकी 4 कंडीशन है। अगर चारों कंडीशन आपकी पूरी हो तो आपने उसको डबल करना है, और वो 4 कंडीशन ध्यान से देख लीजिए। जैसे पहली कंडीशन ये है कि आपका जो सफिक्स है, जो एंड में लेटर्स जुड़ेंगे उसका जो पहला अक्षर है वो वोवल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो आपका वर्ड है जिसके पीछे आप सफिक्स जोड़ेंगे उसके एंड में सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए, डबल नहीं, सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। एक ही कॉन्सोनेंट होना चाहिए एंड में उस वर्ड के। तीसरी कंडीशन, जो लास्ट में वर्ड के कॉन्सोनेंट है सिंगल, उससे पहले सिंगल वोवल होना चाहिए। ये तीसरी कंडीशन है। चौथी कंडीशन, जो वर्ड आपका है उसको बोलते हुए स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पे होना चाहिए, या वो वर्ड ही सिंगल सिलेबल का हो। ये 4 अगर आपकी कंडीशन पूरी है तो वर्ड के एंड में जो कॉन्सोनेंट है उसको आपने डबल कर देना है। देखिए एग्जांपल से सीखते हैं। आपका वर्ड है RUN, रन। आपने जो सफिक्स लगाना है
वो लगाना है ING या ER। पहली कंडीशन क्या थी कि जो आप सफिक्स लगा रहे हैं वो वॉवल से शुरू है। आपका सफिक्स ING, इसका पहला लेटर I, यानी ये वॉवल से शुरू हो रहा है। पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन, जो वर्ड है उसका लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो, लास्ट लेटर इसमें N है और वो सिंगल हो। N एक ही है, N से पहले कोई वॉवल, कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, इसीलिए N सिंगल कॉन्सोनेंट हुआ। ये दूसरी कंडीशन भी आपकी पूरी हुई। तीसरी कंडीशन है कि इस कॉन्सोनेंट से पहले जो लास्ट में आपका सिंगल कॉन्सोनेंट है उससे पहले सिंगल वॉवल हो। इससे पहले वॉवल है U और U अकेला ही है क्योंकि इससे पहले फिर कॉन्सोनेंट है। तो लास्ट ये पूरा हुआ था दूसरी कंडीशन। ये इससे पहले सिंगल वॉवल है, ये तीसरी कंडीशन। और चौथी कंडीशन है कि ये जो वर्ड है इसमें स्ट्रेस या तो लास्ट सिलेबल पर हो या ये वर्ड ही सिंगल सिलेबल का हो। सिंगल सिलेबल का है तो स्ट्रेस लास्ट पे अपने आप ही होगी। रन ऐसा ही वर्ड है, सिंगल सिलेबल का वर्ड है। तो चारों कंडीशन हमारी पूरी हुई। अब हमने करना क्या है, इस एन को डबल कर देना है। एन आई। अब मान लिया आपने ई आर, आपका जो सफिक्स है इसमें देखिए किससे शुरू हो रहा है, वॉवल से। एक कंडीशन पूरी। ये तो कंडीशन हमने देखा ही था, लास्ट में कॉन्सोनेंट है सिंगल, उससे पहले सिंगल वॉवल है। दूसरी भी कंडीशन पूरी, तीसरी भी कंडीशन पूरी और ये सिंगल सिलेबल का वर्ड है। चौथी भी कंडीशन पूरी। तो आपने इसको एन को डबल कर देना। इसी तरह से मान लिया आपका जो वर्ड है वो है हिट और आपने जो इस पे सफिक्स लगाना है वो है मान लिया आई। पहली कंडीशन सफिक्स का फर्स्ट लेटर वोवल, यस, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन वर्ड का लास्ट लेटर सिंगल कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट है टी, दूसरी कंडीशन पूरी। सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल आई, सिंगल है, तीसरी कंडीशन पूरी। और चौथी कंडीशन के ये या तो सिंगल सिलेबल का वर्ड हो या स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पर हो। हिट सिंगल सिलेबल का वर्ड है। सिलेबल होता है ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जो कि एक बार में बोला जा सके। हिट आपने सिंगल वॉइस, सिंगल उसमें बोल दिया, इसको एक बार में ही बोल दिया, तो ये सिंगल सिलेबल है। तो जब इसकी जोड़ने के बाद नया वर्ड बनेगा एच आई, इसमें टी डबल हो जाएगा और फिर आई, ये है डबल हो जाएगा। और इसके अलावा हाँ ये ध्यान रखने की है कि आपको ये देखना है कि लास्ट जो सिलेबल है उस पे स्ट्रेस हो। जैसे आपका अगर वर्ड है बिगिन, ये आप एक वर्ड ले लें और आपने सफिक्स लगाना है आईएनजी, और एक और वर्ड है आंसर, आपने लगाना है सफिक्स आईएनजी। देखिए इसमें कंडीशन आई वॉवल से शुरू है, ये सफिक्स, लास्ट में कॉन्सोनेंट है सिंगल, उससे पहले सिंगल वॉवल है, और सिलेबल इसमें जो लास्ट सिलेबल है गिन, ये इस पे स्ट्रेस है, तो आप इसको एन को डबल कर दें, GIN, लेकिन आंसर इसमें जो लास्ट सिलेबल है इस पर स्ट्रेस नहीं है। ये कंडीशन पूरी नहीं हुई, चौथी कंडीशन, इसीलिए आर डबल नहीं होगा। ये ध्यान, ये हुआ डबल होने। अब देखिए इसमें डबल होने में
जो हमने कहा कि लास्ट सिलेबल, लास्ट जो लेटर है वर्ड का, वो सिंगल कॉन्सोनेंट होना चाहिए। जब हमने कॉन्सोनेंट कहा तो कॉन्सोनेंट आपको पता ही है कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में। उनमें से एल का यहां पर एक विशेष स्थान है, और एल का विशेष स्थान इसलिए है कि अगर कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी शब्द जिसके एंड में एल कॉन्सोनेंट है, एल, अगर आपका कॉन्सोनेंट एल है एंड में, जैसे आपका वर्ड बन जाएगा प्रोपेल, प्रोपेल, लास्ट में एल है, एल एक कॉन्सोनेंट है, वो कंडीशन भी है इसमें, एल कॉन्सोनेंट है, इससे पहले सिंगल वोवल है। अब अगर आप इसके आगे ईडी लगाएं तो ये एल डबल हो जाएगा। इसमें अब आप कहेंगे कि इसमें खास बात क्या है? अगर और कोई कॉन्सोनेंट हो तो आप तब भी डबल होता। इसमें खास बात यह है एल में कि जब आप जिस वर्ड के एंड में एल हो, उसमें आपने ये नहीं देखना है कि इसमें कितने सिलेबल हैं और स्ट्रेस लास्ट सिलेबल पे है कि नहीं। चाहे किसी भी सिलेबल पे, फर्स्ट पे, मिडल पे, लास्ट पे या बीच में और कोई है, उनमें से किसी पे भी स्ट्रेस हो, हर हालत में आपने एल को डबल करना है। ये ऐसे वर्ड्स की बात है जिनके एंड में एल हो, तो आपने एल को डबल कर देना है, नंबर ऑफ सिलेबल्स गिनने ही नहीं। इसका मतलब 4 कंडीशन में से हमारी एक कंडीशन हट गई, जिसमें हमने कहा था कि सिलेबल, जो लास्ट सिलेबल है उस पे स्ट्रेस हो या सिंगल सिलेबल का वर्ड हो, वो कंडीशन ऐसे शब्दों में नहीं लगती है जो एल पे खत्म होते हैं। दूसरी कंडीशन एक और नहीं लगती है इसमें, जिसमें हमने कहा था कि सिंगल वावल हो, सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले। इसमें ये पार्शली हटती है। यहां पर एक से ज्यादा 2 वावल हो सकते हैं, अगर उनकी साउंड एक ही जैसी ना हो तो वो दोनों भी चल सकते हैं, तब भी एल डबल होगा। जैसे डायल, ये अंग्रेजी का वर्ड है, ये ई, आई और ए, इनकी अलग अलग तरह की साउंड है, इसीलिए एल को डबल करना है आपने। हालांकि 2 वोवल हैं लास्ट कॉन्सोनेंट से पहले, सिंगल कॉन्सोनेंट से पहले 2 वोवल है, फिर भी आपने एल को डबल करना है, ईडी या कोई भी और ऐसा सफिक्स लगाते हुए जो वोवल से शुरू हो रहा हो, क्योंकि 2 वोवल ये जो है इनकी अलग अलग साउंड है, तो आपका वर्ड बनेगा डायल। हाँ, अगर 2 वोवल है और उनकी साउंड एक जैसी है, तब आपकी वो कंडीशन यहां पर लगेगी, और क्योंकि 2 वोवल है तो एल डबल नहीं होगा। जैसे पील, पील माने छीलना। अब अगर आपने इसके आगे ईडी लगाना है तो कंडीशन देखिए क्या है। सिलेबल वाली कंडीशन इसमें लागू नहीं होगी क्योंकि एंड में एल है, वो तो हमने छोड़ दी। अब देखिए सिंगल कॉन्सोनेंट है, उससे पहले डबल वोवल है, सिंगल वोवल नहीं है, और डबल वोवल भी डिफरेंट साउंड के नहीं है, इसलिए ये कंडीशन लगेगी और एल डबल नहीं होगा। ये था एक, ये थे डबल होने वाले। अब अगर डबल हो तो वो सिंगल भी हो जाते हैं एल में, ये भी खास बात है। देखिए कैसे, अगर कोई ऐसा सफिक्स है कि जो डबल एल पे खत्म हो रहा है, जब आप उसको किसी वर्ड के एंड में लगा देंगे तो उसका एक एल हट जाता है। जैसे अगर आपका वर्ड है फेथ और आपने इस पे सफिक्स लगाना है फुल, तो नया वर्ड जो बनेगा उसमें 2 एल में से एक एल आपका हट जाएगा। ये बनेगा।
ठीक है डबल एल लगता है, लेकिन जब आप फेथ के पीछे फुल लगा देंगे तो फेथफुल यहां पर एक एल रह जाएगा। इसी तरह से यूज प्लस फुल, और आपका जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा यूजफुल। हाँ, अगर आपका फुल्ली है, जैसे फेथ प्लस फुल्ली, इसमें आपने देखा होगा कि लास्ट में वाई है, लास्ट में एल नहीं है, इसलिए इनमें से एल नहीं हटेगा और आपका पूरा पूरा वर्ड बनेगा फेथफुली। और ये जो एल है, ये अगर डबल एल वर्ड के एंड में हो तो भी एक एल हट जाता है। जैसे आपका अगर वर्ड है स्किल, ये, और आपने इसके पीछे लगाना है फुल, तो नया जब वर्ड बनेगा ये भी एक एल हट जाएगा और यहां से भी एक एल हट जाएगा और आपका वर्ड बनेगा स्किलफुल। इसी तरह से आपका वर्ड है फुल और सफिक्स है आपका फिल, जब आप इनको जोड़ेंगे इसका भी एक एल हट जाएगा और इसका भी एक एल हट जाएगा और वर्ड आपका बनेगा फुलफिल। ये था। अब दो एक बातें और छोटी छोटी हैं, एक तो एल से ही संबंधित है और वो ये है कि एक वर्ड इंग्लिश का है पैरेलल। इसमें जब आप ईडी लगाते हैं सफिक्स, वो एल को डबल नहीं करना है, ये याद रखना है बस। तो ये बनेगा PARA डबल LELED, इस एल को डबल नहीं करना है। पैरेलल याद रखिएगा, पैरेलल्ड डबल एल नहीं होगा, हालांकि नियम के हिसाब से होना चाहिए क्योंकि लास्ट में एल है, सिंगल कॉन्सोनेंट है, उससे पहले सिंगल वोवल है और एल का तो वैसे भी स्पेशल स्थान है कि करना ही, आपने देखना ही नहीं है सिलेबल कितने हैं, लेकिन पैरेलल उसका एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा 3 वर्ड और हैं जो आपने देखने हैं विशेष तौर से, उनमें लास्ट जो लेटर है वो डबल होगा ही होगा, उनको भी आप याद रख लें, और वो है हैंडीकैप, किडनैप और वर्शिप। जब आप कोई ऐसा सफिक्स लगाएंगे जो वॉवल से शुरू हो रहा हो, मान लिया ईडी, तो ये बनेगा पी डबल हो गया। इसी तरह से किडनैप, ये डबल हो गया। इसी तरह से वर्शिप्ड, डबल पी हो गया। आपने देखना ही नहीं है कि कितने सिलेबल है, डबल कर देना, ये 3 वर्ड याद रखने, जैसे पैरेलल याद रखा था। इसी तरह से एक जगह पर जैसे हमने बताया था कि लास्ट में अगर ई हो और आपका जो सफिक्स है वो वॉवल से शुरू हो रहा, तो हमने बताया था कि ई को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि ई के ड्रॉप करने से आपका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, आपका कंफ्यूजन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप ई ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होने से आपको नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम होगा। जैसे एक वर्ड है SINGE और एक वर्ड है SING। सिंग मैंने आपको पता है गाना होता है, और ये सिंज मैंने होता है भूनना, जैसे कुकड़ी को भूनते हैं, या कुछ जो मांसाहारी लोग हैं वो किसी पक्षी के पंख को काट के उसको ऐसे भून लेते हैं उस पर, तो वो होता है सिंज प्रोसेस। और हमने देखा था कि अगर लास्ट में ई है
और मान लिया आपने आईएनजी लगाना है इसके पीछे सफिक्स, तो नियम ये पढ़ा था कि ई को हटा देना आपने। अब मान लिया आप ई को हटा दें उस नियम को पालन करके, तो मैं ये बता रहा हूं कि कंफ्यूजन कैसे बनेगा। ये बन गया ई हटने से और आपने आईएनजी फिर लगा दिया। और दूसरा एक वर्ड है SING, सिंग माने गाना। इसमें आप मान लिया आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लग गया और वर्ड बन गया SING। ये भी वही वर्ड है और ये भी वही वर्ड है, मीनिंग अलग अलग है, स्पेलिंग एक ही है। इसलिए उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कि इसको सिंगिंग, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो इसको हटाने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए यहां पर ई को बरकरार रखते हैं और ये वर्ड रहता है SINGEING। तो ये ठीक है और ये गलत है, ये कंफ्यूजन से बचने के लिए। इसी तरह से एक वर्ड होता है डाई, DYE। डाई माने होता है रंगना। DYE, डाई माने रंगना। मान लिया आपका सफिक्स है ING, तो आपका जो वर्ड है वो बनना चाहिए, ई हटना चाहिए, तो DYING ये बन गया। लेकिन हमने कुछ देर पहले किया था कि अगर आपका है DIE और आप ING लगा रहे हैं, तो ये बनेगा IE का Y हो गया DY और फिर ING। तो ये और ये जैसी स्पेलिंग हो गई। इसमें कंफ्यूजन से बचने के लिए आप इसके ई को नहीं हटाते हैं और ये वर्ड यही रहता है DYEIN। तो ये आज हमने इस तरह से स्पेलिंग रूल्स को खत्म किया। तो एक बार अगर कहें तो आप थोड़ा सा इसको दोहरा देते हैं। पहले हमने किया था कि अगर आपने ई और आई इकट्ठे लगाने हैं, तो अगर आप सी के बाद लगा रहे हैं तो ई के पहले, ई को पहले लगा दें, उसके बाद आई को लगा दें, ऐसा आमतौर पे होता है। सी के अलावा किसी और लेटर के बाद में लगा रहे हैं तो आई को पहले लगा दें, ई को उसके बाद लगाएं। एक्सेप्शन हमने इसमें देखा था कि सी के बाद वालों में साइंस एक वर्ड था एक्सेप्शन, उसमें आई पहले लगता है, ई नहीं लगता, ई आई के बाद लगता है। और सी के दूसरे जो थे, सी के जो बाद लगने वाले हैं जिनमें आई पहले लगता है आमतौर पे, उनमें भी ई पहले लग जाता है अगर ई और आई की साउंड एक ही साउंड देती हो, जैसे नेबर, वेट, ये था। उसके बाद हमने किया था कि प्रोसीड, एक्सीड और सक्सीड, तीन वर्ड ऐसे थे जो CEED पे खत्म होते हैं। एक वर्ड ऐसा था जो SEDE पे खत्म होता है, सुपरसीड। इसके अलावा कोई भी अगर ऐसा ही इसका वर्ड है जिसके अंत में सीड की साउंड है, तो आपने CEDE लगाना है। इसके अलावा हमने वाई का देखा था। वाई में यह था कि अगर वाई से पहले वॉवल है तो आपने वाई को नहीं छेड़ना है, चाहे आप कोई भी सफिक्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है कोई, तो आपने वाई का आई कर देना है हर उस केस में जबकि आपका सफिक्स आई से शुरू ना हो रहा हो, यानी ING ना हो। जैसे अगर आपका है क्राई, अगर आप ING सफिक्स लगा रहे हैं तो ये यूं रहेगा CRYING। लेकिन अगर आप ED लगा रहे हैं तो इस वाई का तो इसका जो वर्ड बनेगा वो बन जाएगा CRIEG। ये वाई का आई, ये हमने किया। और इसके अलावा जैसे अगर IE लास्ट में है तो LIE का ING लगाते हुए IE को Y कर देते हैं, जैसे LIE, TIE,
और DI। इस तरह से हमारा स्पेलिंग वाला चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत अभी नई चीजें और मिले कहीं पर पढ़ने के लिए, तो फिर कभी मौका मिला तो फिर डिस्कस करेंगे, नहीं तो मोटे तौर पर स्पेलिंग रूल्स यही है। ओके, थैंक यू।